आडेल का राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। वहाँ के लोगों के मनमानी के आरोप लग रहे हैं, संस्था प्रधान की लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बच्चों के साथ जो हुआ वो हर कोई जानना चाहता है। पूरी जो है तथ्यात्मक रिपोर्ट हम आडेल की सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो है सरकारी स्कूलों के लिए शाला दर्पण जो है पोर्टल है, समस्त जानकारियां उन पर होती है। यानी बच्चे की टीसी, उनका नामांकन, उनके बाद में रिजल्ट, सारा सब कुछ जो है शिक्षकों की जानकारी से लगाकर हर संस्था प्रधान के पास एक आईडी और पासवर्ड होता है। सेकेंडरी स्कूल के संस्था प्रधान हो या सीनियर सेकेंडरी हो, सब कुछ वो जो है शाला दर्पण के पोर्टल पर अपलोड करते हैं। अगर स्कूलें निजी क्षेत्र की है तो आरटीई का पोर्टल है, जिन पर ये समस्त जानकारियाँ जो है ऑनलाइन की जाती है। उनके बाद में जो टीसी निकलती है वो ऑनलाइन पोर्टल से ही टीसी निकलती है। इस तरीके की, वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, और उनके बाद में शाला दर्पण के एक कोड होते हैं, जिस कोड के आधार पर वो टीसी निकलती है। यानी एक ही पोर्टल पर निजी और सरकारी स्कूलें हैं और सारे बच्चे जो है एक ही पोर्टल पर है। यानी आरटीई और शाला दर्पण का दोनों पोर्टल जुड़े हुए हैं। कोई बच्चा एक स्कूल से दूसरी स्कूल जा रहा है, रिजल्ट जो है क्रमोन्नत प्रमोट या डिमोट बच्चे को किया जाता है, तो बच्चा ऑनलाइन है, उनके ऑनलाइन रिजल्ट को ही पोर्टल पर जो है बच्चों को प्रमोट या फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आ गई, या अन्य कोई स्कूल छोड़ दी, स्थानांतरण हो गया, जो भी प्रक्रियाएं होती है वो इस पर होती है। खास करके आडेल में जो है कक्षा 9वीं और 11वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो ऑनलाइन नहीं हुआ, तो वहाँ की जो टीसी हैं इस तरीके के काट के दे दी। ये टीसी जो है अभिभावक लेकर के हमारे पास पहुँचे। टीसी भी 11 मई को ये टीसी घटी है, और जो टीसी हमारे हाथ लगी है वो बच्चा प्रतिभाशाली है। उसके बाद में रिजल्ट जो है ऑनलाइन नहीं हुआ, बच्चा क्रमोन्नत नहीं हुआ। ये टीसी दादा आदम के ज़माने की पकड़ा दी गई। इस टीसी पर लिख दिया अध्ययनरत 12वीं अन्यतर प्रवेश। लेकिन इस टीसी के आधार पर इस बच्चे का कहीं भी राजस्थान क्या हिंदुस्तान में एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा अभी भी कक्षा 11वीं के अंदर बोल रहा है, उनको प्रमोट नहीं किया गया। यानी शाला दर्पण पर रिजल्ट उनका अपलोड हुआ ही नहीं। ये जो है शिक्षा विभाग के नाक के नीचे ऐसा होता रहा, बच्चों का भविष्य खराब होता रहा। और वहाँ की जो और गंदी राजनीति है और शिक्षा विभाग के नाक के नीचे ऐसा हुआ, सरकार प्रशासन तक ये बात नहीं पहुँची। बच्चों को, अभिभावकों को मजबूर कल आडेल के स्कूल के तालाबंदी करनी पड़ी। उनके बाद में बड़े शर्मनाक वीडियो आए। अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अभिभावकों की ओर से हमारा एक सवाल है कि टीसी ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल से ये कटनी चाहिए, उसकी जगह ऑफलाइन टीसियां दे दी गई, जिसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। मार्कशीट जो अंक तालिका निकलती है वो अंक तालिका बच्चे की पोर्टल से निकलती है, इस तरीके की, ये इस तरीके की पोर्टल से निकलती है। उसकी जगह हाथ से बनाई हुई ये अंक तालिकें उनको चिपका दी। अब बच्चा ये अंक तालिका यानी पोर्टल पर बच्चा 11वीं में बोल रहा है, ऑफलाइन टीसी जो दी उसमें अध्ययनरत 12वीं कक्षा लिख दी, मार्कशीट हाथ से लिखी हुई थमा दी। अब ये जो है टीसी लेके घूम रहे हैं। हालांकि 12 जुलाई अंतिम तिथि थी प्रवेश की, अब तिथि 20-22 है या 24 है, बढ़ा दी गई है। उम्मीद है, लेकिन पूरे प्रकरण के अंदर कितनी शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। हर कोई जानता है कि ऑफलाइन हाथ से बनी हुई टीसी, हाथ से बनी हुई मार्कशीट की वर्तमान में कोई उसको प्रमाणिक नहीं मान रहे हैं। और पूरा प्रकरण क्या होता है कि जैसे ही आप टीसी लेकर के जाते हैं किसी स्कूल में, बच्चा कोई टीसी लेकर के जाएगा, टीसी पर ये टीसी नंबर होते हैं, ये RJ, जैसे बाड़मेर का तो BRA, आगे ये नंबर आ जाते हैं, क्योंकि ये एक बच्चे को एक ही नंबर अलाउ है। भले ही बच्चा किसी कक्षा का हो और इस पोर्टल पर जो दर्ज है, निजी का हो सरकारी का हो, उनको एक टीसी के क्रमांक नंबर दिए हुए हैं। माना कि एक स्कूल आडेल से बच्चा जो है दूसरी सरकारी स्कूल किसी नोखड़ा के अंदर गया, उस बच्चे के वहाँ जाते ही वो टीसी और ये मार्कशीट लेकर के वहाँ गए। उन्होंने कहा कि ये तो ऑफलाइन टीसियाँ हैं, हाथ से बनी हुई, ये फर्जी है, इससे एडमिशन नहीं होगा, आप ऑनलाइन टीसी लाइए। यानी इस तरीके की टीसी जो है वो लेके आना है। जैसे ही नई स्कूल के अंदर एडमिशन होगा वो सबसे पहले
टीसी पर आने वाले जो कोड है उन कोड को शाला दर्पण के पोर्टल पर यानी माना कि नोखड़ा की स्कूल वाले संस्था प्रधान डालेंगे। पूरी बच्चे की जो जानकारी है वो स्क्रीन पर आ जाएगी। उनके अंदर पूरी जो जानकारी है बच्चे की उसकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अर्थात बच्चा किस कक्षा के अंदर बोल रहा है, कोई मीनिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, अंक तालिका 10वीं में उनके क्या है, ओबीसी, जाति, लिंग, पता, सब कुछ, माता पिता की मीनिंग सब कुछ सही है कि नहीं है, और साथ ही पोर्टल पर उसकी अंक तालिका भी दिख जाएगी। फिर उस बच्चे को दिखते हैं कि बच्चा कहाँ बोल रहे हैं कि 12वीं क्लास के अंदर बोल रहे हैं, इसका एडमिशन होगा। लेकिन इस टीसी से ना तो नई स्कूल में पोर्टल खुलेगा, ना इस पर कोई क्रमांक है शाला दर्पण के, और ना ही बच्चे की जानकारी है। अभी भी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आडेल की सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के बच्चे जितने भी इस सत्र में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं जिन्होंने दी है, उनका आज तक रिजल्ट बना करके थैला खाक में डाल करके वहाँ के संस्था प्रधान घूम रहे हैं। और ये मूछ की लड़ाई वहाँ के उपखंड एसीबीओ की हो सकती है, शिक्षा विभाग की हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है। हम केवल एक सवाल अभिभावकों की ओर से पूछ रहे हैं, यहाँ के शिक्षा विभाग से पूछते हैं, जिम्मेदार लोगों से पूछ रहे हैं कि अभिभावकों और बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। इतनी मूछ की लड़ाई के बीच में मूछें सबकी ऊपर है, लेकिन ये अभिभावक इस तरीके की टीसियाँ लेकर के घर घर घूम रहे हैं, एक एक स्कूल जा रहे हैं, विभाग विभाग घूम रहे हैं, लेकिन इनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। अब जो दबी जुबान ये खबर भी निकल के आ रही है, कल बाड़मेर आडेल, क्योंकि बाड़मेर के अंदर है, तो आडेल में प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी करशन सिंह रानीगांव और सेकेंडरी के सीनियर सेकेंडरी के जिला शिक्षा अधिकारी देवाराम चौधरी दोनों मौके पर पहुंचे। ये मामला बीकानेर तक पहुंच गया और अब इस मामले को रफा दफा करके इसके मध्य का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यानी इतनी बड़ी चोरी कर ली और उसके बाद में इस पर लिपापोती कर रहे हैं, और बच्चे जो टॉर्चर हुए, अभिभावक जो टॉर्चर हुए, और इन बच्चों का अगर ये तारीख आगे नहीं बढ़ती तो कौन जिम्मेदार है। हो सकता है 2-4 दिनों में बीकानेर या राजस्थान सरकार के किसी जनप्रतिनिधि की भूमिका हो, इस तरीके का कोई मामला सामने आकर के हो सकता है आने वाले समय में इन बच्चों का रिजल्ट जो है ऑनलाइन हो जाए और 9वीं और 11वीं के बच्चों को भविष्य में टीसियाँ मिल जाए। लेकिन आप देखिए जो लड़ाई धरातल पर संस्था प्रधान वहाँ के जो एसीबीओ की मूछ की लड़ाई जो दिखाई दे रही थी, कोर्ट कचहरी बीच में आ गया, राजनीति बीच में आ गई, और जो अभिभावकों और बच्चों को कह रहे थे कि आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, उनके पीछे की वजह जान करके आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि वजह केवल इतनी नहीं थी कि कोई शिक्षक कोर्ट के स्टे से बैठा है या कोई किसी एसीबीओ को स्कूल के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। मामला ये नहीं है, मामला इतना नहीं है, इससे बड़ा था कि वहाँ के संस्था प्रधान ने बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं किया।